प्रिय मित्रों, पुनः मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ काव्य पाठ करने के लिए। जैसे कि मैंने बताया, मेरे आज की इस काव्य पाठ का शीर्षक है एलिफेंटा केव्स, एलिफेंटा गुफाएं। और ये मेरे जो ये पांडुलिपि है, इसमें से 13वीं कविता है। और ये मैंने इस पांडुलिपि का शीर्षक रखा है संसार और भारत के अतीत की एक खोज। अब मैं एपिसोड नंबर शुभारंभ करता हूँ। आप मुझे इसे शुभारंभ करने के आशीर्वाद दीजिए। और मैं अब एपिसोड नंबर 2 में 11 से लेकर 20 पद तक 10 स्टेंजा पढ़ूंगा और 5 मिनट लूँगा। सामने के पहाड़ के निचले भाग में, एलिफेंटा केव्स परिसर के सामने के पहाड़ के निचले भाग में आसानी से देखी जा सकती हैं यह एलिफेंटा केव्स, यह एलिफेंटा गुफाएं। सर्वप्रथम गुफा संख्या 1 है। सर्वप्रथम गुफा संख्या 1 है। यह सभी गुफाओं में है सबसे विशाल। आओ चलें एलिफेंटा केव्स के द्वार। 12वां पद। एक अनुमान अनुसार एलिफेंटा केव्स की ये गुफाएं पुरातन 7वीं सदी के सभ्यता के अवशेष हैं और मानव समाज की मनोभावना, मनोवृत्ति, इरादों, कौशल, कर्मठता, उत्कृष्ट कला, विशिष्ट हुनर, आश्चर्यजनक सामाजिक जीवन के सजीव अमिट प्रयासों के प्रमाण हैं। आओ चलें एलिफेंटा केव्स के द्वार। प्रथम गुफा संख्या नंबर 1 का दर्शन करें। यहाँ पर दर्शकों की बहुत भीड़ मिलती है और हमेशा बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। यह गुफा संख्या नंबर 1 सबसे बड़ी गुफा है, सबसे है विशाल, मनोहारी है, मनोभावन है, रोमांचकारी है, अजूबा है जनाब। आओ चलें एलिफेंटा केव्स के द्वार। 14वां। प्रथम गुफा में शिव पार्वती विवाह से पहले बारात का सजना व पधारना। प्रथम गुफा में शिव पार्वती विवाह से पहले शिव बारात का सजना व पधारना व विवाह उपरांत के अनेकों दृश्य विद्यमान हैं, लुभायमान हैं, बहुत शोभायमान हैं। आओ चलें एलिफेंटा केव्स के द्वार। आपने 12 शिवलिंग के, आप जो 12 शिवलिंग, तो कह रहा है मित्रों, आपने 12 शिवलिंगों के भारत में, नेपाल में और जहाँ तहाँ दर्शन तो शायद किए होंगे, पर जो शिवलिंग का स्वरूप वह आकार एलिफेंट गुफाओं का है वह कहीं और नहीं है। यह शिवलिंग में वाकई में बहुत ऊंचा है और बहुत विशाल है। आओ चलो एलिफेंटा केव्स के द्वार। प्रथम एलिफेंटा केव्स में सभी दीवारें यानी भीत में तराशी प्रतिमाएं बुतों से भरपूर हैं। कहीं नंदी, कहीं विष्णु, कहीं कृष्ण है। क्या कमाल है। बीते समय के कलाकारों का यह एक बहुत ही आश्चर्यजनक धमाल है। आओ चलें एलिफेंटा केव्स के द्वार। 17वां पद। जब आप प्रथम गुफा से बाहर निकलेंगे तो प्रवेश द्वार के प्रांगण में दोनों ओर ही घास का छोटा सा मैदान है। एलिफेंटा गुफाओं में प्रथम गुफा विशेष है, आकर्षक है, बेमिसाल है। आओ चलें एलिफेंटा केव्स के द्वार। 18वां। आओ दर्शकों, आओ सैलानियों, आओ पर्यटकों, अब हमें जाना होगा एलिफेंटा केव की गुफा संख्या क्रमशः 2, 3, 4, 5 की ओर। गुफा संख्या तो 2 तो कुछ ठीक ठाक है, बाकी सभी गुफाएं 3, 4, 5 बेकार हैं। नहीं कुछ अंदर है, ना ही कुछ बाहर है। आओ चले एलिफेंट केव्स के द्वार। 19वां। समय की मार तो एलिफेंटा केव्स पर पड़ी है अति भारी, पर स्थानीय निर्माण व प्रशासनिक अधिकारी भी इस हानि हेतु बहुत ज़्यादा हैं जिम्मेदार। आओ चलें एलिफेंटा केव्स के द्वार। 20वां और अंतिम स्टेंजा एपिसोड नंबर 2 का, एलिफेंटा केव्स नामक कविता का। 20वां। बस थोड़ी सी और चेतना, बस थोड़ी सी और चेतना, बस थोड़ी सी और होशियारी। गुफा संख्या 3, 4, 5 के द्वार पर अगर हो जाए
अगर हो जाए वांछित सफाई, प्रवेश द्वार पर ही घास व वॉकिंग लॉन का पथ बन जाए तो हो जाए कमाल। और फिर आप भी खुश, और आप भी खुश, सैलानी भी खुश, पर्यटक भी खुश, और भारत सरकार का हो जाए नाम। आओ चलें एलिफेंटा केव्स के द्वार। अब ये देखिए, जो कवि ने खुद देखा उसके बारे में बता रहा है बहुत ध्यान से। और अगर ये सुधार हो जाए तो वहाँ कमाल हो जाए। और सुधार होने में अगर कोई पैसे की दवाई दे के गारंटी नहीं है तो बात अलग है, वरना उनको पैसे की ग्रांट उपलब्ध है, सिर्फ दिमाग में चीज़ें लानी है। और इतना बढ़िया वो परिसर बन सकता है कि जैसे कोई जाए तो ऐसा लगे मैं बाग में आ गया हूँ, मैं बगीची में आ गया हूँ, मैं किसी महल में आ गया हूँ, समझे, या मैं किसी उद्यान में आ गया हूँ, मैं किसी रोचक सिविल पार्क में आ गया हूँ, मैं कंपनी बाग में आ गया हूँ। देखिए क्या कहता है। अब कवि कह रहा है, यदि रंगदार फेंसिंग हो, रंगदार बाड़ हो, और बाढ़ बाढ़ जो लगा देते हैं, यदि रंगदार फेंसिंग हो, रंगदार ही बाढ़ हो, और बाहर कुछ छायादार वृक्षों, और बाहर कुछ छायादार वृक्षों, जैसे बड़ के पेड़, शीशम के पेड़, गूलर के पेड़ हों हजार, पीपल, नीम, कीकर, जामुन व शहतूत के पेड़ हों बेशुमार। सामने पहाड़ियों पर जो सामने पहाड़ियाँ जो दिखाई देती हैं उसकी बैक में, सामने पहाड़ियों पर अमलतास मलबरी व अमरूद के पेड़ हों, अमरूद के पेड़ हों, पंक्तियों में सजे हुए हों, झुरमट में सजे हुए हों, तो हो जाए कमाल। आओ चलें एलिफेंटा केव्स के पार। दूसरे एपिसोड को यहीं समापन करता हूँ। धन्यवाद। आपने जो मेरे को अटेंशन दिया उसके लिए धन्यवाद। आपने जो इसको देखा है उसके लिए आपका धन्यवाद।